ये हो जाता है बेटे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करूंगी आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन स्पेशली आप लोगों के लिए, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मेथड, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द। अब यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं कि जितना हमने कमाया है उसको हमने क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हम डिविडेंड के बेसिस पे मानेंगे कि हाँ कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, एक दूसरा कहते हैं कि हम अर्निंग के बेसिस पे मानेंगे। डिविडेंड के बेसिस पे मानने का मतलब क्या है कि वहां पर केवल फोकस किया जाएगा कि हमने डिविडेंड कितना दिया है, क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड कितनी है। अच्छा, तो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया है, लेवल ऑफ डिविडेंड कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि आप अपने शेयर होल्डर्स को 15% क्या कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। आप एक्चुअल में कितने परसेंट दे रहे हो, आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, 50% कर रहे हो। बट मार्केट रेट जो है ना बच्चे, मार्केट कह लीजिए, नॉर्मल रेट कह लीजिए, कि जो मार्केट में जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो तो भाई 10% है। तो ऑब्वियस है भाई कि तुम मार्केट को देख के अपने शेयर होल्डर को ज्यादा दे रहे हो, तो आपके शेयर की वैल्यू भी तो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, यस मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 100 शेयर्स के ऊपर आप 10 रुपीज दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 शेयर के ऊपर आप कितने रुपए दे रहे हो, 15 रुपए दे रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने डिविडेंड की वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपके जो ईपीएस की अर्निंग पर शेयर है वो कितनी है। इसी तरीके से यहाँ पर है अर्निंग, कितना आप कमा रहे हो, यहाँ पे अर्निंग के ऊपर फोकस किया गया कि आपने कमाया कितना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपके पास जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितनी है, आपने कितनी की है, 20% की है। मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 10% कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उससे डबल कर रहे हो। कहने का मतलब मान लीजिए एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू जो है ना शेयर्स की, वो क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये कह रहा है कि मार्केट में आप कितना दे रहे हो, 20 रुपये दे रहे हो, और वही उसी शेयर के प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, राइट। आपने किसको बेस माना, आपने किसको कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया है, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किया है। आप जितना दे रहे हो, अच्छा कितने शेयर पे दे रहे हो, फेस वैल्यू क्या है इसके, 100 रुपये, तो इसको कट करेंगे, दैट मीन्स आपको आपके शेयर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये है। समझ में आया, मीन्स कि आप डबल दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है 100 रुपये की बजाय आपकी शेयर की वैल्यू डबल होगी। अगर आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये की बजाय 15% दे रहे हो, तो आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 है, तो आपकी एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 150 है। तो जितना डबल होगा, ट्रिपल होगा, फोर्थ टाइम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती चलेगी। समझ पा रहे। तो इसको निकालने के लिए ना आपको कुछ एक आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कि जो डिविडेंड यील्ड मेथड है, मैंने आपको भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताया। क्या लिखा था मैंने अभी आपके लिए कि आपने कितना आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पर्सन्स को दे रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो 15 रुपये दे रहा हूँ, और नॉर्मल मार्केट में क्या चल रहा है, आपने कहा कि 10 रुपये चल रहा है। पेड अप वैल्यू, अब देखो मैंने कहा कि 10 रुपये का एक शेयर था, उसमें से 8 रुपये के अभी तक लोगों ने क्या 8 रुपये की पेमेंट की है, 2 की नहीं की, क्या आप इसको भी डिविडेंड दोगे? क्या जिनके अभी तक आपको पैसे मिले नहीं है, क्या उसके ऊपर डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे। जैसे कि मैं कहती हूँ आपको बैंक से लोन लेना था 10 लाख का, ठीक है, आपने ले लिया 10 लाख का 10% के ऊपर। शाम को जैसे हुए आपके पास अरेंजमेंट होगी 10 लाख में से 5 लाख की अरेंजमेंट होगी, चलो 6 लाख की अरेंजमेंट होगी है, 4 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है। अब क्या आप 6 लाख के ऊपर भी क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे बैंक को? ना दे दो, आप ऐसे करो, दे दो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, नहीं दोगे ना। इसी तरह से कंपनी भी है भाई, जिनका पैसा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, जितनी शेयर का पैसा आया नहीं है, उसके ऊपर भी डिविडेंड नहीं देगी। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिया जाता है, पेड अप वैल्यू शेयर, पेड अप वैल्यू तो शेयर लिया जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का है कितना, कैसे पता चलेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। इसलिए बोल रही थी मैं आपको पहले यहाँ जरूर फोकस करना कि कंपनी के जितना भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें से जितने भी आपके पास ये निकालने हैं, रिजर्व निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है, वर्कमैन कंपनसेशन निकालना है, जो भी रिजर्व निकालना है निकालो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड निकालो, जो पैसा बच जाए वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया।
अच्छा, नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि मैंने EBIT से डिफाइन किया था। आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स देना है। मान लीजिए ये क्या है, 50,000 है। इनकम टैक्स कहता है कि मेरा तो कितना परसेंटेज है, 20% है। तो 20% कितना हो गया, यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कितना बच गया, 40,000। 40,000 में से आप क्या करने वाले हैं, इनकी ये अमाउंट पेमेंट करने वाले, ये अमाउंट निकालने वाले हैं। कोई भी रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ट्रांसफर करना है, कुछ भी हो गया, ये सब कुछ यहाँ से निकाल लेंगे, डिविडेंड प्रेफरेंस कर दे देंगे। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा क्या है आपके पास, अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का मतलब कैसे निकलेगा कि जो भी अमाउंट यहाँ पे बचा है वो कितना आपने पे कर रखा है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है वो इनटू में 100। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, 10 से 12 मिनट का लेक्चर हो रहता है, देन उसके बाद आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो कमी आपकी नेट एसेट्स में थी वो कमी यहाँ पे इसने कंप्लीट की है। कमी क्या थी भाई, पता लगा आपको नेट एसेट्स में क्या कमी थी? कमी ये थी कि जब लिक्विडेशन होगा ना, जब कंपनी खत्म होगी उस टाइम तभी EPS की वैल्यू निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि इक्विटी क्या होती है, लंबे टाइम तक चलता है, मैच्योरिटी टाइम उनकी कभी फिक्स नहीं होती। बट ये कहते हैं कि भाई ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे, ऐसे भी पर्सन होंगे जो क्या चाहते होंगे, बीच में हमें पता चले कि हमारी कंपनी के अंदर जो हमारे शेयर में जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इस ड्रॉबैक को हटाते हुए उसने कहा कि हम बीच में पता लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड को जानो और आपके रियल को जानो, पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि डिक्लेयर कर रही है 30% डिविडेंड। ये क्या है, इनका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। 10 रुपए का ईच है, 6 पेड अप है, मीन्स की इनकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपए है। 10 में से 6 रुपए के पैसे आए, 4 के नहीं आए, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर डिविडेंड नहीं देंगे। नॉर्मल रेट मार्केट में क्या चल रही है, 10% चल रही है। कितने शेयर है, 6, कट कर दो, दैट मीन्स हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे को क्या नहीं दे रखा भाई, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपये है, 10 का ईच है। पेड अप कितने हैं, 8 है, मीन्स की यहाँ पर 10 में से 8 ने पैसे दिए हैं, 2 ने नहीं दिए, तो इसके ऊपर हम क्या नहीं करने वाले, डिविडेंड नहीं देने वाले। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर है 20,000 के, 10 के फुल्ली पेड अप है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा उसका 20% एज अ रिजर्व लेना है, टैक्स देना है 50,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज में बताया था कि हमें टैक्स को डिडक्ट करके प्रॉफिट लेना है। तो 2,18,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड कितना है, 15% है। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2,18,000 है। सबसे पहले काम रहेगा कि इसमें से इनकम टैक्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। मीन्स कि 2,18,000 का हमें क्या करना है, 50% करना है। तो 2,18,000 का मैं क्या करने वाली हूँ, 2,18,000 का मेरे को यहाँ पे 50% करना है। 2,18,000 इंटू 50%, तो ये बन गया भाई 1,09,000। तो ऑब्वियस है माइनस करने के बाद भी 1,09,000 बनेगा। ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो पैसा बचा है उसका में से हमें क्या करना है, देखो ये हो चुका है, उसका क्या करना है, 20% हमें क्या करना है। देखो प्रेफरेंस की बाद में पेमेंट हुई थी, याद है आपको, देखो प्रेफरेंस बाद में है, पहले रिजर्व है, पहले सबसे पहले टैक्स है, फिर रिजर्व है, फिर सिंकिंग फंड अगर निकालना है उसके बाद। अब यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है तो उसके बाद के बैलेंस जो बचा है ना, रिजर्व के लिए जनरल रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है। तो 1,09,000 का हम 20% करेंगे, वो रिजर्व का पैसा बच जाएगा, इंटू 20%, वो कितना आ गया भाई, 21,800। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1,09,000 माइनस के 21,800, तो ये आ जाएगा 87,200। ठीक है, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। प्रेफरेंस वालों का भी, अब प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड दे देते हैं। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड है कितना, 20,000 की शेयर है, 10 का 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख रुपये। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 9% है, तो 9/100, दिस इज द 18,000।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, 18,000 यहाँ से लेस कर देने हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87,200 माइनस 18,000, दिस इज द 69,200। ये वो पैसा बच गया जो कि हमारे अब फाइनली अब किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है। अब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट यहाँ पे बच रहा है पेड अप इक्विटी कैपिटल है, हमारे पास अमाउंट कितना बचा 69,200 और पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है मेरे पास, इक्विटी कैपिटल कितनी है जो भी पेड अप की बात की जा रही है, 8 ने तो पैसा दिया नहीं तो उसको इंक्लूड करेंगे नहीं, तो 50,000 गुना में 8 तो कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास 4 लाख रुपीज़ हो गया। इसको मैं इंटू कर दूं 100 से, तो ये आ जाएगा भाई 69,200 इंटू 100 डिवाइड में 4 लाख रुपीज़, तो ये आ जाएगा 17.3% आप क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। बट नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 15% चल रहा है, आप दे कितना रहे हैं 17.3% दे रहे हैं, रेट कितना चल रहा है 15%, पेड अप वैल्यू कितनी है 8 है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, डिवाइड कर दो 15 से और इंटू कर दो 8 से, तो यहाँ पे 9.226 ऐसा कुछ आ रहा है, 9. हाँ ट्रिपल बहुत ज़्यादा 6 है, तो हम इसको 9.23 कर देंगे, ये हमारा क्या बन गया आपके डिविडेंड इक्विटी का शेयर का प्राइस बन गया। क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप कर सकते हैं बेटा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए एग्जाम में आया हुआ, देखो मैंने मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेड अप शेयर, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है ऑफ द कंपनीज की 2,000 रुपये है, 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, 4,000 इक्विटी शेयर है जो कि क्या है, इसको यहाँ लिखो, 2,000 क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर है जो कि 5% के डिविडेंड पे है, उसके बाद 4,000 शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर हैं, ठीक है, ये भी 100 रुपये का एक था और ये भी 100 रुपये का एक है। इन एडिशन टू द फिक्स डिविडेंड ऑफ द 5%, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू इन द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट अप टू द 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द 10% ऑन द इक्विटी। पता है क्या कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा में प्रॉफिट मिल रहा है 4% का, वो भी तब मिलेगा जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को 10% का डिविडेंड दे देंगे। एनी सरप्लस बीइंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो वो बाकी का बचा किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सो सिंपल। एन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 1 लाख रुपीज है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एंड द टैक्सेशन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉफिट कैसा चाहिए था, आफ्टर टैक्सेशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ठीक है या नहीं है, अभी बताते हैं। इट इज कंसीडर द नेसेसरी टू ट्रांसफर द 6,000 रुपये पर एनम टू द रिजर्व फंड। मीन्स कि जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट बचेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6,000 रुपये आपको, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये आपको रिजर्व में डालने हैं। किस में डालने हैं, रिजर्व में डालने हैं, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 8% एंड नॉर्मल रेट ऑफ द एक्सपेक्टेड कितना है, इक्विटी का 10%। आपको आप दोनों निकाल सकते हैं, मैं करवाऊँ इसको या आप कर लेंगे। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो इसको फटाफट, मैं भी रुक जाती हूँ। चलो आइए, सब बच्चों ने कर लिया होगा, अब मैं करके दिखा देती हूँ आपको इसको फटाफट। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, आफ्टर सही दिया हुआ इन्होंने, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन के बाद है कितना है, 1 लाख है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से सबसे पहले बोला है जो भी अमाउंट बचा है हमारे पास, मैं इसमें से पहले रिजर्व को माइनस करूंगी 6,000, करना ही नहीं करना क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस क्या बताई थी बेटे, प्रोसेस क्या बताई थी, सबसे पहले रिजर्व निकालेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 94,000 आ गया। अब उसके बाद माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उसके ऊपर 5% क्या मिलना है मेरे पास, डिविडेंड देना है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10,000 मेरे पास क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड्स हो गया। अब यहाँ पे 84,000 क्या बच गया है, अमाउंट बच गया।
अब इक्विटी वालों को कितने परसेंटेज यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, 10% देने हैं। मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे दूं 4 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, ये होता है बेटे आपका 40%, 40,000 लेस कर दिया। अब मेरे पास 44,000 मेरे पास क्या बच गया, बैलेंस बच गया। ये कहा था कि 10% देने के बाद अगर प्रेफरेंस बच जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4% और दे देना है। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और दे दूँ, फिर जो बच जाए वो आपके इक्विटी वालों का है। तो 2 लाख के ऊपर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये अगेन वाले को मैं अलग पेन से शो करती हूँ। 4% ये कह रहे हैं देना है, तो 4 दूनी 8, 8,000 यहाँ से माइनस हो गया। तो देन मेरे पास कितने पैसे बच गए, 36,000 मेरे पास बच गए। अब ये सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, इक्विटी वालों के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेफरेंस वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो ये मिला है 10,000, दूसरा आपको 18,000 मिला है, राइट, 8,000 सॉरी। तो टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपके पास इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो 40,000 मिले हैं, दूसरा 36,000 मिले। क्या सबकी कैलकुलेशन में यही आया, ओके। कितना हो गया, 76,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल रेट गिवन है कि कंपनी वाले मार्केट में देख रहे हैं नॉर्मल रेट इक्विटी वालों की 8% है, प्रेफरेंस वालों की कितनी है, प्रेफरेंस वालों की 10, इक्विटी वालों की 10% है, प्रेफरेंस वालों की 8% है। तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। फॉर्मूला बताया था कि जितना कंपनी वालों को मिल रहा है, अब यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि अवेलेबल अमाउंट अब इक्विटी वालों का बचा है खाली, ठीक है। अब यहाँ पे जितना डिविडेंड इनको मिल गया है 18,000 रुपये, कैपिटल कितनी बेटा इनकी 2 लाख रुपए, कहते हैं इस 2 लाख के ऊपर इनको 18,000 रुपये मिले हैं, समझ पा रहे हो, इस 2 लाख के ऊपर इनको कितने मिले, 18,000 रुपये मिले। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 9%, ठीक है। कि मार्केट में चल कितना रहा है, 8% चल रहा है, पर आप दे कितना रहे हो, आप उनको 9 दे रहे हो। तो क्या था, एक्सपेक्टेड अपॉन में मार्केट इनटू में जो पेडअप वैल्यू थी, पेडअप कितना था इसका, पेडअप कितनी थी भाई, जल्दी बता दो मेरे को, कितने का शेयर है, एक 100 रुपये का शेयर है, एक 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं करूँ 9 डिवाइड में 8 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर वालों के शेयर की वैल्यू 112.5 है। इसी तरह से इक्विटी वालों को निकालो कि 76,000 मेरे को मिल रहे हैं। कितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की थी, मैंने इन्वेस्ट की थी भाई 4 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की थी और उसके ऊपर 100 रुपये। ये कैसे निकाला, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बच्चे हैं, ये कैसे निकाला, रुक जाओ अभी बताता हूँ। मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 76 डिवाइड में 4, तो ये आ गया 19। ओ माय गॉड, कंपनी दे रही है 19, मार्केट में क्या चल रहा है 10, 19 बटे में 10, शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई में इसकी 190 इसकी क्या है वैल्यू है। ये कैसे निकाला, सुनो, मैं कह रही हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उस 1 लाख के ऊपर आपको 10% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न कितना मिला जल्दी से बताओ। आपने क्या किया, मैम इसको ये करना है 10% करना है, मेरे को कहा मैम आपने कितना मिला है, 10% मिला है, मिला ही नहीं मिला है। अब आपको रेट नहीं गिवन है, आपको ये भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, तो क्या करोगे। मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको ये बोल सकती हूँ जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट किया है आपने, रेट अपन में 100 की है और ये आपके पास क्या आया है, रिटर्न आया है, ठीक है। अब आपके पास क्या नहीं पता, आपको रिटर्न नहीं पता, आपको रेट नहीं पता, रिटर्न पता है, तो इसको इधर ले आऊं, रिटर्न अपॉन में इन्वेस्टमेंट और इनटू में नीचे डिवाइड में था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया है कि 18,000 रुपये मैंने कमाए, किसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर भाई। क्लियर है, उम्मीद करेंगे सबको क्लियर है, ओके। सारे क्वेश्चन मेरे से करवा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक तो है आपके लिए होमवर्क के लिए 4th एग्जाम्पल, इसका मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आपको खुद करना है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड कहते हैं कि